हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे कि आई एम बैक टू माय होम टाउन राजस्थान। आई बी हियर फॉर गुड 2-3 months एंड आई थिंक आई वाज एंजॉइंग माय टाइम इन दिल्ली बिकॉज इस घर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बिकॉज ये बहुत खुला घर है, दिल्ली वाला काफ़ी बंद घर था तो उसमें बाहर का कुछ हवा ना नहीं आता था तो बहुत अच्छा रहता था एंड कूलर भी एकदम अच्छे से ठंडा कर देता था। एंड अभी हम कलर करवाएंगे एंड उसके बाद ही AC लगेगा, तो मैं वेट कर रही हूँ। एंड आई थिंक या दिस विल बी आवर फर्स्ट AC ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इससे पहले हम कभी ऐसी लोकेशन पे रहे ही नहीं कि हमें AC की ज़रूरत पड़ेगी ना। मुंबई, गोवा, बैंगलोर एंड विशाखापट्टनम, तो उतनी कभी AC की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं देखा जाए तो। एंड प्लस जैसे हम क्वार्टर्स में रहते थे वहाँ पे लाइक वी आर नॉट सपोज टू पुट AC। एंड मैं अच्छा खासा बैठ गई हूँ बिकॉज दिस विल बी अगेन टॉकिंग वीडियो ओनली। एंड लेट मी शो यू गाइज माई टैन। लाइक कैन यू सी कितना गंदा टैन हुआ है। ये तो अभी काफ़ी कम हो गया क्योंकि 10 दिन हो गए। एंड पहले मैंने सोचा था मैं एंटी टैनिंग वीडियोस बनाऊंगी, कुछ अपने ऊपर ट्राई करूंगी अपने हाथों पे। फेस पे तो मैं उतना टैन हुई नहीं हूँ बट लाइक थोड़ा बहुत फेस पे भी हो गई हूँ। बट मैंने सोचा था एंटी टैनिंग वीडियोस बनाऊंगी बट लुक एट दिस, लाइक इट्स पीलिंग, माई स्किन इज़ पीलिंग। पूरा स्किन पील होकर निकल रहा है क्योंकि इतना गंदा बर्न हो गया है। तो आई थिंक मैं उस प्रोसेस से बच गई, अपने आप ही हट जाएगा टैन। सो या इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ओनली थिंग्स विच यू नीड टू हैव गुड हेल्दी स्किन। आई एम नॉट सेइंग क्लियर स्किन क्योंकि अगेन काफ़ी लोगों के लिए चीज़ काम करे, काफ़ी लोग के लिए ना करे। बिकॉज मेरे लिए काम करी थी बट अगेन सबकी स्किन डिफरेंट होती है तो मे बी आपके लिए काम ना करे। बट आई बिलीव अगर ये कुछ ऐसे स्टेप्स एंड चीज़ें हैं, इफ़ यू डू फॉलो देम देन यू विल सी अ रियली गुड डिफरेंस इन योर स्किन. So yeah, if you're someone who's interested to know those things, then keep on watching the video. Also, before starting the video, please make sure you hit the subscribe button and the bell icon as well, and also please hype this video. And now let's move on to the first thing, that is a gentle cleanser. Like it's 2026, बिल्कुल भी हमें हार्श चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, टॉक्सिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, भले ही वो टॉक्सिक स्किन केयर हो या टॉक्सिक इंसान हो. नो मीन्स नो. एंड प्लीज़ यूज़ अ जेंटल क्लेंजर. कोई भी आपकी जैसी भी स्किन टाइप हो, जो भी आपका फेवरेट क्लेंजर हो, प्लीज़ यूज़ अ जेंटल क्लेंजर. जैसे एक फेस वॉश है क्लीन एंड क्लियर, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है. टीनेज टाइम पे आई थिंक मैंने भी यूज़ कर रखा है. दैट इज़ अ वेरी हार्श फेस वॉश क्योंकि उसका pH काफ़ी लो है, काफ़ी एसिडिक pH है उसका. एंड वो बहुत ऐसे स्ट्रिप ऑफ कर देता है स्किन को. जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको भी एकदम हटा के रूखी सूखी स्किन कर देता है. तो प्लीज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप चूज़ अ वेरी जेंटल फेस वॉश जो pH भी उसका 5-6 के अराउंड हो एंड आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर दे. अगर आपको सजेशंस चाहिए तो माई फेवरेट इज सिंपल फेस वॉश विच आई हैव बिन यूजिंग फॉर लाइक 3-4 years नाउ. आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. सुपर जेंटल, बहुत अच्छा है. देन सेटाफिल के फेस वॉशेज हैं इफ़ यू वांट टू ट्राई. उनका ऑयली स्किन वाला मैं पहले यूज़ करती थी बट ओवर द टाइम मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड सिंपल वाले से मेरा काम चल जाता है. एंड हिमालय का फेस वॉश इज़ रियली गुड. लाइक अगर आपको बेसिक फेस वॉश है, हिमालय का नीम फेस वॉश काफ़ी अच्छा है. उसका pH भी ठीक ठाक है एंड क्लीन भी कर देता है. बिकॉज आई एम समवन, मैं उन लोगों में हूँ जो कभी उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा ऑन अ फेस वॉश बिकॉज दैट विल बी ऑन माई स्किन फॉर लाइक 60 seconds. तो मुझे इतना चाहिए नहीं कि मैं उस पर अच्छा खासा 500-600 रुपये खर्च करूँ. लाइक 300-400 में भी अगर काम चल रहा है तो मैं उतना ही खर्च करती हूँ. जैसे सिंपल वाले फेस वॉश आई बाय दैम मोस्टली सेल पे ही एंड लाइक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है. तो वही प्लीज़ यूज़ अ जेंटल क्लेंजर बिकॉज क्लेंजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऐसा हार्श यूज़ कर रहे हो तो उसी से आपको काफ़ी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. एंड काफ़ी बार ऐसा होगा अगर आपको ऐसा यूज़ कर रहे हो जो उतना अच्छे से आपके फेस को क्लीन नहीं कर रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि वो डर्ट रह जाएगा, फिर उससे पोर्स क्लॉग होंगे, फिर और एक्ने होगा. तो फर्स्टली get a gentle cleanser which will not dry out your face and which will also clean your face. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइजर. प्लीज़ ये मत सोचना कि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग अ मॉइस्चराइजर योर स्किन विल प्रोड्यूस मोर ऑयल. लाइक ये मैंने नोटिस किया, जब भी अगर मैं रात में अपना स्किन केयर कर रही हूँ और मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ तो मेरी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली करेगी वो तो, क्योंकि आई हैव ऑयली स्किन. बट कंपैरेटिवली अगर जिस दिन मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ऑयल दिखता है, मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल दिखता है. तो मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आपकी मर्जी, जो भी आपको पसंद है आप चूज़ कर सकते हो. फिर समवन विद माई स्किन टाइप आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मूला RX का हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर. वो बहुत अच्छा काम करता है मेरे लिए, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है. नहीं तो अमेजिंग मॉइस्चराइजर्स भरे पड़े मार्केट में. सेटाफिल हो गया, सिंपल के भी आई थिंक मॉइस्चराइजर्स अच्छे होंगे अगर आपको सूट करते हैं तो कोई भी मॉइस्चराइजर हो आपका जो डर्मैट अगर आपको दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन आपको पसंद है या आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ यूज़ करते रहो. ऐसे बिल्कुल भी ना अपने अंदर की, आई थिंक मैंने तो अपनी चुल खत्म कर दी है कि कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है. मुझे बिल्कुल मन नहीं करता अब नया ट्राई करने का. तो वही, तो जो भी आपका मॉइस्चराइजर है जो आपको पसंद है प्लीज़ उसको यूज़ करो रेगुलरली 2 times a day.
The next thing has to be your BFF sunscreen. Please use a sunscreen. Like आपको रिजल्ट दिख ही गया होगा सनस्क्रीन ना यूज़ करने का। तो अगर हाथों की स्किन ऐसे हो सकती है जो थोड़ी स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू फेस की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप सोच सकते हो मेरे फेस की क्या बैंड बचती है अगर मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती। तो वैसे थोड़ी बहुत बैंड बच गई थी बिकॉज मेरे नाक की स्किन काफ़ी पील हो गई थी, सनबर्न हो गया था काफ़ी अच्छा खासा, बिकॉज वो धूप इतनी अच्छी लग रही थी तो मैं ऐसे धूप में पड़ी हुई थी एंड मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कितना हार्मफुल हो रहा है मेरे लिए। बट एनीवेज, तो प्लीज़ यूज़ अ सनस्क्रीन। जो भी अगेन कोई भी ब्रांड कुछ भी हो जो आपको पसंद हो, आप मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, मुझे कौन सी पसंद है, मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। आई वुड से फार्मेसी की सनस्क्रीन्स काफ़ी अच्छी हैं। ब्रांड्स में आई थिंक मैं उतना कुछ खास कोई ब्रांड का यूज़ करती नहीं हूँ। या आई थिंक ब्लाइंड्स तो फार्मेसी वाली हो गई। रिकूल इज़ अ रियली गुड ब्रांड इफ यू आर समवन विद ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपकी है काफ़ी आपको मैट सनस्क्रीन चाहिए तो रिकूल बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर्मूला आर की मैं एक यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक विटामिन सी वाली और हाइड्रा शील्ड आई थिंक, एंड दैट इज़ वर्किंग रियली गुड फॉर मी अभी तक। तो वही, तो यूज़ एनी सनस्क्रीन विच यू वांट, जस्ट यूज़ अ सनस्क्रीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड पूरा ना सनस्क्रीन पे डिपेंड मत हो, क्योंकि अगर मैं भी अभी कहीं बाहर जाती हूँ तो आई ऑलवेज मेक श्योर टू कैरी अ दुपट्टा, या फिर मैं सन ग्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो आँख वाला एरिया ना इसमें लाइक काफ़ी ज़्यादा आई वुड से सन का असर दिख जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन है जो मैं थोड़ा स्किप कर देती हूँ यहाँ पे बिकॉज वो बर्न करती हैं, तो मैं एक सन ग्लासेस यूज़ करती हूँ ताकि डायरेक्ट हार्श रेज ना आए मेरे फेस पे। एंड दुपट्टा एंड अम्ब्रेला हो गया, कैट हो गई, कैप हो गई, हैट हो गई, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप एकदम अच्छे से यूज़ करें। ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिव्स। प्लीज़ समर सीजन में प्लीज़ भर के मत लगाओ एक्टिव्स, ना कोई लंबा स्किन केयर रूटीन करो एंड ना ही एकदम बहुत सारे एक्टिव्स रखो। एक एक्टिव रखो। अगर आपको ऑयलीनेस का इशू है या एनलार्ज पोर्स या रेड एक्ने मार्क्स है आपको, तो प्लीज़ गो फॉर नाइसिनामाइड, बहुत अच्छा काम करता है। मेरे फेवरेट हैं मिनिमलिस्ट वाले, प्लम वाले, बट अभी मौसम समर सीजन टाइप का है। समर सीजन ही चल रहा है, तो अगर गर्मी का मौसम है तो आई लाइक द मिनिमलिस्ट वन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। प्लम वाला थोड़ा हाइड्रेटिंग है तो ड्राई स्किन के लिए सही रहेगा। नहीं तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो ट्वाइस अ वीक ही करना, उसको हर दिन नहीं करना और दिन में मत करना, खाली रात में यूज़ करना। देन अल्फा आर्बिटिन, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो डीकंस्ट्रक्ट अल्फा आर्बिटिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कोई भी ब्रांड हो एक्सक्यूज मी, तो कोई भी ब्रांड हो, जस्ट यूज़ वन एक्टिव, लाइक मेक श्योर टू यूज़ वन एक्टिव ओनली। प्लीज़ डू नॉट एक्सपेरिमेंट एंड डू नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ एक्टिव्स टुगेदर, एक ही काफ़ी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज स्लीप। लाइक स्लीपिंग से फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ आई नो इट फील्स रियली गुड एंड रियली लाइक काफ़ी मज़ा आता है रात भर फ़ोन यूज़ करना, 3-4 बजे तक फ़ोन यूज़ करना, बट इट्स नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म, लाइक स्पेशली फॉर योर स्किन इट्स नॉट। तो प्लीज़ ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट गुड 6 to 7 आवर्स, एकदम अच्छी खासी नींद दो। पूरे दिन थक जाओ। लाइक मैंने तो खुद ने भी अब दोपहर में सोना स्किप कर दिया है ताकि रात में मुझे गिरते ही नींद आ जाए बेड पे, ताकि मैं फ़ोन यूज़ ना करूँ। तो स्लीप इज़ really important, and again consistency is important too. Like consistency is the key. कोई भी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो, like you won't be able to achieve that thing जो आपको अचीव करनी है। ये मैं अपने आप पे भी लागू करती हूँ बिकॉज मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ बट मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ, एंड आई नो मैं तभी ढंग से कर पाऊँगी जब मैं कंसिस्टेंट होंगी। तो भाई कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, भले वो स्किन केयर हो या फिर बॉडी केयर हो या पढ़ाई हो या आपका करियर हो, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सम हेल्दी हैबिट्स। आई मीन जंक खा रहे हो ठीक है, बट उसको बैलेंस भी करो। लाइक अगर आपको पानी पूरी खाने का मन है तो मेक श्योर कि दिन में जो बाकी 2 मील आप खा रहे हो या जो भी खाना खा रहे हो घर पे वो हेल्दी हो, वो उतना जंक ना हो। अगर आप पानी पूरी खा रहे हो तो बैलेंस इज़ द की। फ्रूट्स खाओ एंड अच्छे से पानी पियो। एंड मैं तो अभी लाइक मैं अभी बहुत ज़्यादा आइस्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, एंड वो भी दूध के साथ भी नहीं, सीधा पानी कॉफ़ी बस, और उसमें बहुत सारी आइस डाल के एकदम आइस बना के मैं वो पी रही हूँ बिकॉज वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो एंड होता है ना, मिल्क उतना मैं कंज्यूम करती हूँ बट उतना नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे फ्लेवर्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको वंस अ डे करती हूँ। अभी जो मेरे पास ख़त्म हो रखी है, नीड टू ऑर्डर देम अगैन। तो वही, एंड कुछ भी हो लाइक ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स को आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप पानी ड्रिंक करोगे। तो पानी हो गया, जूसेस हो गए, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी खाना खाओ। एंड अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो तो मेक श्योर कि दिन में अगर आप 3 टाइम खाते हो, 1 टाइम अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो तो बाकी 2 टाइम आप हेल्दी खाओ। That's all for this video, and I know आप सोच रहे होगे कि why am I talking about these basic things is because over the time I have realized कि मैं खुद भी मैंने रियलाइज़ किया है कि जब जब स्किन केयर एंड ऑल की बात आती है तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे ज़्यादा भागते हैं, हम लंबे रूटीन्स पे ज़्यादा भागते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द बेसिक्स। एंड आई एम टेलिंग यू, थैंक गॉड मेरी लाइफ में पता नहीं वो क्या क्लिक हुआ एंड आई वेंट बैक टू बेसिक्स एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स। इट्स नॉट परफेक्ट एंड आई डोंट थिंक आई वॉन्ट माई स्किन टू बी परफेक्ट बिकॉज आई एम ए ह्यूमन एंड ह्यूमन आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं हो सकते। अभी भी आपको थोड़े बहुत एक्ने मार्क दिख रहे होंगे, थोड़ा
टेक्सचर दिख रहा होगा, बट आई फील माई स्किन लुक्स रियली हेल्दी. आई जस्ट यूज अ मॉइस्चराइजर एंड यू कैन सी हाउ ग्लोइंग इट इज़. लाइक मेरी काफ़ी अच्छी नींद पूरी हुई थी कल रात में. तो वही लाइक मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नो एन्जॉय योर लाइफ. आई वुड से लाइक मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब मेरी भी स्किन एक टाइम पे काफ़ी ख़राब थी तो मैं उतना इन्जॉय नहीं करती थी. मैं अपनी लाइफ को अपनी स्किन को मैं अपना मेन कैरेक्टर बनाती थी अपनी लाइफ का. बट इट वॉज मी बिकॉज स्किन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मी. इट्स नॉट द मेन थिंग ऑफ माई लाइफ. तो वही इन्जॉय योर लाइफ एंड आई वुड से इन्जॉय योर समर सीजन. वैसे तो कुछ इन्जॉय करने लायक है नहीं बिकॉज राजस्थान में आंधी आ रही है. इट्स द सेकेंड डे एंड मेरे बालों में इतनी मिट्टी घुस चुकी है बिकॉज कल रात काफ़ी गंदी आंधी आई थी एंड हर जगह ऐसे मिट्टी आके चिपक जाती है. तो वही बट या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो लाइक what are the things which cleared your skin, like which made your skin really better. कि सारी जो थी जिन्होंने मेरी स्किन काफ़ी सही कर दी एंड आई फील कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प करेंगे. तो वही एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.